हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस। अब इसका क्या मतलब है? देखें, हमारा जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग अर्थ ले लें। अर्थ जो है वो सन तक, अर्थ से लेकर सन तक जितना भी एरिया उसमें आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। यानी कहाँ पर स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब यानी अब देखें, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चेंजेस भी होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं गर्मी है, सर्दी है, आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। ये कहाँ पर वाक़या होते हैं? देखिए, इस अर्थ और सन के दरमियान यहाँ पर ही मतलब ये सारे चेंजेस वाक़या होते हैं। तो एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक चेंजेस जहाँ पर स्टडी होते हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एटमॉस्फेयर के साथ डील कर रहे होते हैं। तो एटमॉस्फेयर पे बात करते हैं। द रीजन फ्रॉम अर्थ टू सन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बात ही क्लियर हो गई। यानी अर्थ से लेकर सन तक जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर की भी कुछ लेयर्स हैं। यानी अर्थ, फॉर एग्जांपल ये आप लोग अर्थ ले लें तो ये एटमॉस्फेयर तो सन तक है, लेकिन एटमॉस्फेयर को भी डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, जिसमें हमारा जो अर्थ से लेकर 11 किलोमीटर का, यानी जो पहला हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम, एटमॉस्फेयर का जो पहला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तीसरे लेयर को हम मीजोस्फेयर कहेंगे, और चौथे लेयर को थर्मोस्फेयर, और फिर पांचवें को एक्सोस्फेयर, एंड देन हमारा सन आ गया। यानी ये यहां से लेकर अर्थ से लेकर सन तक तो एटमॉस्फेयर हुआ। ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैसेस कंस्टिट्यूएंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकुलर मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सो इसको डिफरेंट स्फेयर में, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो और एक्सो। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो तो जाहिर सी बात है ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो लिविंग फाना है, हमारा फ्लोरा एंड फाना है, वो कहाँ पर रह रहा है? अर्थ से, यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर रह रहे हैं। हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रह रहे हैं। तो हमारा जो पहला स्फेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर पे बात कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है मोस्ट डेंसर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर की जो हमारे पास अर्थ से जो डिस्टेंस है वो क्या है? 11 किलोमीटर। यानी अर्थ से आप केंचे, कोई लाइन और 11 किलोमीटर तक चले जाएं तो आप लोगों का ट्रोपोस्फेयर जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी अर्थ से लेकर 11 किलोमीटर हमारा कौन सा स्फेयर है? ट्रोपोस्फेयर हमारा वाक़या होता है। ये बहुत मासी है। मासी की बात जब आती है, नहीं, इसका मास बहुत ज्यादा है। सारे स्फेयर्स में जो मास ज्यादा है वो ट्रोपोस्फेयर का है। रीजन ये है, देखिए, अर्थ के पास ग्रेविटी है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मास को खींचता है। तो सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो मासी गैस है, जिन गैसेस का मास ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वगैरह वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो सारे जो हैवी गैसेस हैं वो कहाँ पर मौजूद है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो इसको हम इसलिए कहते हैं ये बहुत मासी स्फेयर है, जो तकरीबन मास जो है वो टोटल एटमॉस्फेयर का जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो मासी इस वजह से मैंने कहा हुआ है। मोस्ट गैसेज इंक्लूड, यानी यहां पर सारे तकरीबन गैसेज जो हैं वो यहां पर मौजूद है, जो डेंसर, जो हैवियर गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। N2 आप लोगों ने सुना होगा, 78%, ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा 21%। तो ये यहां पर उसकी परसेंटेज मौजूद है। एनर्जेटिक बायोमास, अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा E इज इक्वल टू M अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यानी फिजिक्स के अंदर मास किसके बराबर है? एनर्जी। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी को मास में। तो उस लिहाज से अगर मास एनर्जी के बराबर है तो मास किस स्फेयर के अंदर ज्यादा है? तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज्यादा है। सारे जो डस्ट पार्टिकल है वगैरह जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो मास लिहाज से मोस्ट एनर्जेटिक स्फेयर कौन हुआ? हमारा ट्रोपोस्फेयर। मास ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी।
पार्टिकुलेट में, यानी डस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। जाहिर सी बात है वो कहाँ पर मौजूद है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करते हैं। 11 किलोमीटर उसकी फ्रॉम अर्थ जो है वो उसकी लेंथ है या दूरी है अर्थ से, 11 किलोमीटर। एवरेज टेम्परेचर जो है वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +-15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी प्लस भी हो सकता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस भी हो सकता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है वो है लैप्स रेट। अब देखें, अगर आप लोग अर्थ पे, बिल्कुल अर्थ पे रह रहे हैं तो आप लोगों का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो आप लोगों का टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि मैंने अभी बात की E=m। देखिए सारा मास जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा। देखें सारा जो मास है वो अर्थ के नजदीक मौजूद होगा, जाहिर सी बात है। अब जो ही आप अर्थ से ऊपर जाएंगे तो मास घटता जाएगा। मास जो है वो घटता जाएगा। अब मास घटता जाएगा तो एनर्जी भी घटती जाएगी ना। तो जब आप ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो हर एक किलोमीटर ऊपर जाने से आप लोगों का टेम्परेचर कितना घटता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ से जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, हर 1 किलोमीटर के साथ आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो कितना घटता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, क्योंकि वहां मास घटता है ऊपर जाने से और एनर्जी भी घटती है। और एनर्जी क्या है, तो टेम्परेचर है। तो हमारे पास जब हम ऊपर चले जाते, देखिए आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हायर एल्टीट्यूड पे इलाके मौजूद हैं वहां पर टेम्परेचर कम होता है। रीजन यह है कि उधर मास कम होता है और मास कम होने से एनर्जी भी कम हो जाती है। तो लैप्स रेट क्या है, हर एक, देखिए हमारा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर, यानी ऊपर जाने से 1 किलोमीटर जाने से आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो कितना डिक्रीज होता है इन ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड लैप्स रेट। और ये क्या है, लैप्स रेट क्या है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने से फ्रॉम अर्थ आप लोगों का टेम्परेचर कितना घटता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। यानी इस लिहाज से यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो कितना किलोमीटर जाऊंगा, 11 किलोमीटर जाऊंगा। अब 11 किलोमीटर अगर मैं जाऊंगा तो 11 × 5, हर किलोमीटर पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो 11 × 5 दैट वुड बी इक्वल टू 55, अराउंड अबाउट -55 डिग्री सेंटीग्रेड, -55 -56 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 5.6, एग्जैक्ट 5 नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान लगा सकते हैं कि ये जो -56 या -55 डिग्री सेंटीग्रेड है वो एग्जैक्टली इस एरिया पे होगा, क्योंकि वहां पर मास बहुत कम है। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।